उससे आगे क्या करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट स्टेप्स हमारे चलेंगे मैथमेटिकली। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे मैथमेटिकली। मैथमेटिकली क्या क्या लिखे जाएंगे? मैथमेटिकली सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि जैसे ही इक्विलिब्रियम की स्टेट आई, यानी एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट के आते ही क्या हुआ है, दो फोर्सेस मैंने अभी आपको बताई थी, कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक फोर्स एंड नंबर 2 इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दोनों आपस में बराबर हो जाती हैं। जैसे ही दोनों बराबर होंगी, अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो हम क्योंकि पहले से जानते हैं, हमें पहले से फार्मूला पता होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा Q इंटू ई या Q नॉट इंटू ई, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 12 के सबसे स्टार्ट में, शुरू में पढ़ा था। तो स्टार्ट में हमने ये बात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से स्टार्ट की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, मैं आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो चीज़ों में रेशो होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये यूनिट चार्ज अगर इस्तेमाल करेंगे तो Q नॉट लिखा जाएगा, अदरवाइज़ अगर आपके पास Q नॉट नहीं होगा तो फिर आप उस चार्ज को यूज़ करेंगे जो इस्तेमाल किया जा रहा होगा। यहाँ पे जो हम चार्ज लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे Q मल्टीप्लाइड बाय E, क्योंकि हमने तो इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करनी है, तो Q नॉट अगर इधर डिवाइड उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम हियर, यहाँ पे अगर Q होगा तो Q डिवाइड उधर मल्टीप्लाई होगा तो Q इंटू E के बराबर आ जाएगा, विच विल बिकम्स इक्वल्स टू Fg, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि उसके वेट के बराबर होती है, और वेट आपको पता है W इज इक्वल्स टू होता है mg। अगर आपने Q की वैल्यू, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट जो है वो किस मकसद के लिए पढ़ा जा रहा है, हम एक इलेक्ट्रॉन यानी एक ऑयल ड्रॉप है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो Q की वैल्यू को फाइंड करने के लिए E मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो हम लिखेंगे mg डिवाइडेड बाय E, और इससे रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। बट अभी भी हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। अभी हम इसके अंदर E की वैल्यू को लिखने जा रहे हैं, और उसकी वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, ये बहुत आसान है, ये तो मुश्किल ही नहीं है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ग्रेडियंट इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय यूजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट, बाय यूजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वेशन। पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वेशन वो आप पहले से जानते हैं, आपको पता है, वो बराबर होती है डेल्टा V इज़ इक्वल्स टू माइनस E डेल्टा R। नेगेटिव साइन शो करता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड चल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, और ऑयल ड्रॉप भी उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, इसलिए नेगेटिव का साइन नहीं आएगा, पॉजिटिव यूज़ किया जाएगा। दूसरी बात कि ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है ये मेरे पास V के बराबर है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने फाइंड आउट करनी है, डेल्टा R का मतलब सेपरेशन होता है, आपको पता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिफरेंस है या सेपरेशन है वो D के बराबर है। तो मैं डेल्टा R की जगह पे D पुट कर लूँगा, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज़ इन द अबव इक्वेशन, देयरफॉर ये बनेगा V बिकम्स इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि मैंने अभी बोला है ख़त्म हो जाएगा, नेगेटिव साइन सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन की वजह से आता है, लेकिन यहाँ पे सेम डायरेक्शन है तो इसलिए नेगेटिव छोड़ देंगे, E बचेगा, डेल्टा R की जगह पे D आ जाएगा, D यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड, तो ये आ जाएगा V डिवाइडेड बाय D बिकम्स इक्वल्स टू E। जो E की वैल्यू आ चुकी है आप उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो बनेगी वो बनेगी Q इज़ इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाय E की जगह पे क्या आ जाएगा, V डिवाइडेड बाय D, और ये D इधर डिवाइड उधर जाएगा, ऊपर तो मल्टीप्लाई, तो Q इज़ इक्वल्स टू आपके पास फार्मूला बन जाएगा mgd डिवाइडेड बाय V, और ये बनेगी इक्वेशन नंबर 2। बट अभी भी हमने इसको छोड़ना नहीं है यहाँ तक, बल्कि अभी भी हमने इसको सॉल्व करना है, और किसी तरीके से हम इधर m की वैल्यू को मालूम करेंगे। m की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने करना क्या है, यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है हमारा, वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दो फोर्सेस को आपस में कंपेयर करेंगे, और वो कौन कौन सी फोर्सेस होंगी। फर्स्ट स्टेप के अंदर ये किया जाता है कि दो फोर्सेस होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स इन्वॉल्व होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व होती है। अभी सेकंड स्टेप में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रोवाइड किया हुआ है, उसे हम स्विच ऑफ कर देते हैं। जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे तो हमें एक बात का पता है, जब भी कोई बॉडी ज़मीन की तरफ आ रही होती है तो कोई भी फ्लूइड यानी एयर क्या करती है, उसको रोकने की कोशिश करेगी, जिसे हम ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं।
तो वहाँ पे क्या होता है, एक ड्रैग फोर्स होती है जो दरअसल उसके वेट के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सेम वेलोसिटी के साथ, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी जिसे कहा जाता है, उस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो पार्टिकल अर्थ की तरफ ट्रैवल करता है। यहाँ पे भी वही सीन होगा कि वह हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑफ किया है। इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑफ करने के बाद दो फोर्सेस आपस में बराबर हो गई हैं। कौन कौन सी? नंबर वन, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे द ड्रैग फोर्स विल बिकम्स इक्वल्स टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ड्रैग फोर्स क्या होती है? ड्रैग फोर्स होती है 6 पाई ईटा आर वी बिकम्स इक्वल्स टू एफ जी, का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो दोबारा एम जी के बराबर आ जाएगा। बट यहाँ पे फिर मैं मैस की वैल्यू जो है उसको काउंट करूँगा। कैसे करूँगा? मैं यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूँ क्योंकि वो सेकंड इक्वेशन है हमारी। अब हम क्या करेंगे, हमने इस m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और वो कैसे किया जाएगा? m की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैं एक फार्मूला यूज़ करूँगा डेंसिटी का। रो इज़ इक्वल्स टू होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, बट वॉल्यूम इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। इट मीन्स दैट रो मल्टीप्लाइड बाय वी बिकम्स इक्वल्स टू m। लेकिन हमने क्या करना है, क्योंकि हमें पता है ऑयल ड्रॉप जो होते हैं वो सफेरिकल इन नेचर है। जो ज़मीन की तरफ आ रहे हैं उसके ऊपर जो फोर्स अमल कर रही है वो वेट है, जो अपवर्ड में फोर्स है वो उसके ऊपर ड्रैग फोर्स है, जो कि बराबर है 6 पाई ईटा आर वी के। तो सफेरिकल इन नेचर होने की वजह से हमें पता है व्हेन एवर अ बॉडी इज़ इन सफेरिकल नेचर देन इट्स वॉल्यूम बिकम्स इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम का जो भी आंसर आया है इस अबव इक्वेशन में पुट कर दें, आपके पास आ जाएगा आंसर मैथ्स का। तो ये आ जाएगा रो मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब बिकम्स इक्वल्स टू एम। एम का जो भी आपके पास आंसर आया है आप इस एम की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देंगे। एम की जो भी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है हम उसे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे। और इक्वेशन नंबर 3 क्या थी? ऊपर जो है वो हमने इक्वेशन नंबर 3 को लिखा हुआ है, हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 बनेगी 6 पाई ईटा आर वी बिकम्स इक्वल्स टू एम की जगह पे उसकी वैल्यू वो आ जाएगी रो मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय जी, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली वो तो आना ही आना है। अब इनमें से जो चीज़ें कैंसिल होती होंगी उनको कैंसिल कर देंगे, बाकी लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ से पाई जो है वो पाई से कैंसिल होता है। ये मत कीजिएगा कि 3 इधर ये और ये 6 कैंसिल हो जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इधर डिवाइड हो रहा है और वो उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट ऊपर वाली कैंसिल हो सकती हैं, जैसे 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6, ये हो सकता है। 3 को उधर मल्टीप्लाई करें तो 3 3s are 9 हो जाएगा, 9 ईटा बचेगा। हाँ, आर की एक वैल्यू इधर है, इधर 3 है, तो इधर से एक कटेगी, यहाँ पे 2 बचेंगी। यहाँ पे जी भी बच जाएगा क्योंकि 3 मैं ले जा चुका हूँ। यहाँ पे अभी 2 बचा है और उसके अलावा हमारे पास रो बच चुकी है 2 रो। उसके अलावा आर का स्क्वायर जी यहाँ पे बचा है, वहाँ पे 9 ईटा और वी बच चुका है। आर की वैल्यू को फाइंड आउट यानी रेडियस को फाइंड आउट कर लें। रेडियस को कैसे फाइंड करना है, बाकी जो चीज़ें हैं वो उधर चली जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, ये बनेगा 9 ईटा वी। डिवीजन में क्या चला जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा 2 रो जी बिकम्स इक्वल्स टू आर का स्क्वायर टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब ये मत बोलिएगा कि सर प्लस माइनस आते हैं, ऐसा नहीं है। रेडियस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो रेडियस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9 ईटा वी। कुछ बंदे इसके साथ वी टी छोटा सा लिखते हैं, वो दुरुस्त है, वो टर्मिनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बटे में आ जाएगा 2 रो जी और ये आ जाएगा उसका अंडर रूट। आपके पास रेडियस की जो भी वैल्यू आएगी आप इस रेडियस की वैल्यू को क्या करेंगे, रेडियस की वैल्यू को आप इस्तेमाल करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, और यहाँ से आपको मैस एम की वैल्यू मिलेगी। और मैस एम की वैल्यू को आप क्या करेंगे, फर्दर एक इक्वेशन थी जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी। और इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, वो थी Q इज़ इक्वल्स टू एम जी डी डिवाइडेड बाई वी। क्योंकि हमें ये जो V है ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में भी हमें पता होता है। उसके अलावा G की वैल्यू 9.8 वैसे वो पहले से मालूम है। D जो है वो सेपरेशन होती है प्लेट्स में, वो भी मालूम होती है, बट M मालूम नहीं होता। लेकिन M को हम इस प्रोसीजर के तहत मालूम कर लेते हैं। जब ये फाइंड आउट हो जाएगा, तमाम वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आप यहाँ से Q की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। Q की वैल्यू या E, ये एक ही चीज़ है। E का मतलब है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज राउंड अबाउट 1.6 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है।
तो यहाँ तक आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसके अंदर हम इससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उसके अलावा जो भी आगे टॉपिक हमारे रहते होंगे उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।